मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी आइटम आपको खानी चाहिए, कौन कौन सी आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी इम्प्लांटेशन में कहीं कोई परेशानी ना हो। लेकिन इम्प्लांटेशन फेल होने के बहुत सारे अदर रीज़न होते हैं, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन जब फेल होता है, IVF नहीं होता है, इसका मतलब कि गर्भधारण नहीं होने के चांसेस बनते हैं। तो उन सारे कारणों को आपको जानना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने एक ऐसी सिंपल सी टिक आपको बताई है जिससे कि अगर आप नेचुरली भी ट्राई कर रहे हैं या फिर अगर आपकी IVF चल रही है, IUI चल रही है, उस टाइम पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और गर्भधारण करना आसान हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी इम्प्लांटेशन की बारी तो बिल्कुल लास्ट में आती है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ होती है वो आपके सेल्स की क्वालिटी। यानी कि जो अगर महिला है उनके सेल यानी उनके जो अंडे हैं उनकी क्वालिटी का अच्छा होना, और जो मेल हैं उनके भी सेल्स की क्वालिटी का अच्छा होना। क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की अगर एज बढ़ती है, उनकी लाइफ स्टाइल अगर ख़राब है, तो उससे उनके अंडे की क्वालिटी कमज़ोर होती है। और बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिनकी कुछ बैड हैबिट्स के भी वजह से उनके जो सेल्स हैं उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस किस चीज़ों से आपके जो सेल्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप दोनों से रिलेटेड, यानी कि अगर मेल इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर फीमेल देख रही हैं, तो आप अपने अंडे की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं, उसके लिए मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो एक बार टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, ताकि आप दोनों को बेनिफिट हो और आप अपने सेल्स की गुणवत्ता के ऊपर काम करना शुरू कर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर उन दोनों के सेल्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ, फिर भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी कि वहाँ पर गर्भधारण ना होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि सही टाइम पे आपका रिलेशन प्लान करना भी ज़रूरी है और उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। अगर किसी कारण से फर्टिलाइजेशन मिस हो जाती है तो बाकी की भी चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं रह पाती हैं। तो फर्टिलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही टाइम पे आप अगर रिलेशन प्लान करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी डेट को अगर आप मिस आउट नहीं करते हैं, तो आपके गर्भ रुकने के चांसेस इसी महीने बन जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके जो यूट्रस की जो परत है, जो उनकी लेयर है, तो वो लेयर इतनी मजबूत होनी चाहिए, उतनी उनकी थिकनिंग होनी चाहिए, ताकि जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन के दोनों सेल्स जब फर्टिलाइज होके ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जब गर्भाशय की दीवार पे जब चिपकते हैं, तो उनका अच्छी तरह से आरोपण हो जाए। क्योंकि अगर थिकनिंग कमज़ोर होगी, अगर महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा, आयरन की कमी है या महिलाएं एनीमिक हैं, बहुत ज़्यादा उनके शरीर में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपकी कई बार गर्भधारण नहीं हो पाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका FSH का लेवल। अगर FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से भी कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। क्योंकि किसी भी हार्मोन का बैलेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो FSH हो या फिर LH हो या फिर कोई भी हार्मोन हो, लाइक एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। अगर उसकी अधिकता है या फिर उसका बहुत ही कम लेवल है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। क्योंकि जब आपका FSH का लेवल बढ़ता है, इसका मतलब होता है कि आपके ब्रेन में सिग्नल जाती है ओवरीज को कि अब आपको अंडा रिलीज करने की बारी है। लेकिन इस टाइम पे अगर जब अंडा सही टाइम पे रिलीज नहीं होता है और अगर आप ओव्यूलेशन को मिस आउट कर देते हैं या ओव्यूलेशन के समय में रिलेशन नहीं प्लान करते हैं, उससे भी आपके गर्भ नहीं रुकने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, यानी कि जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेस्टेरॉन को आपको बहुत ही अच्छा बना के रखना है। क्योंकि आपका जब पीरियड के 15वें-16वें दिन के बाद से आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ता है, उस टाइम पे आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है आपके बेबी को सस्टेन करने का, बच्चे को किस तरह से सस्टेन करना है पूरी 9 महीने की जर्नी के लिए, उसमें प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस टाइम पे उस हार्मोन की कमी होना आपकी इम्प्लांटेशन को भी फेल कर सकती है। तो ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैंने कवर किए हैं, लेकिन बहुत एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी ना होने दें। प्रॉपर मात्रा में आपको प्रोटीन भी लेना है और प्रॉपर मात्रा में आपको आयरन का भी सप्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पूरी अच्छी तरह से ब्लड का फ्लो बने। हीमोग्लोबिन जितना अच्छा रहेगा, उतना आपकी एंडोमेट्रियम मेट्रिक्स की जो थिकनिंग है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। जितनी अच्छी उसकी थिकनिंग रहेगी, उतना ब्लास्टोसिस्ट को चिपकने में मददगार होगा और आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बनेंगे।
वहीं पर जो लास्ट टिप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस ना लेना। अगर आप मेडिकली भी ट्राई कर रहे हैं या फिर अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा किसी बात का तनाव है, उसकी वजह से आपके हार्मोन बिगड़ते हैं और हार्मोन अगर बिगड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जनरली आप महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है वीडियोज़ में, कि जो स्मोकिंग होती है या ड्रिंकिंग होती है वो भी आपके इम्प्लांटेशन को फेल आउट कर सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं बस इस तरह से कैफीन का सेवन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो उससे मुझे नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कॉफ़ी ले रही हैं या चाय ले रही हैं, उससे भी इम्प्लांटेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इन ड्यूरेशन में, जब अगर आपका इम्प्लांटेशन का टाइम चलता है, उस टाइम पे आपको चाय कॉफ़ी को थोड़ा सा अवॉइड कर देना है। ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या फिर नहीं सेफ़ है। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसको इम्प्लांटेशन के दौरान पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा आपके शरीर को हार्म कर सकती हैं। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती हैं और ये जो कॉमनली यूज्ड जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं, परेशानी क्रिएट करेंगी और आपकी इम्प्लांटेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। और इम्प्लांटेशन का डिस्टर्बेंस यानी कि गर्भ नहीं रुकना। तो इन सारे कामों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सफलतापूर्वक हो जाए। और अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप सबकी प्रेगनेंसीज जल्दी से जल्दी रुक जाए। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी, इसकी जानकारी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।